एक था मुंशी। ये कहानी या जो घटना जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, इसका किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। पूरी घटना काल्पनिक है। किसी भी जीवित व्यक्ति से इस घटना का, इस कहानी का कोई संबंध नहीं। और जिससे संबंध है वो व्यक्ति जीवित है, लेकिन क्योंकि उस व्यक्ति का जमीर मरा हुआ है, ईमान मरा हुआ है, इसलिए हम उसको जीवित नहीं मानते हैं। ये डिस्क्लेमर है, ये नोटिस है कहानी से की शुरुआत में, कहानी शुरू होने से पहले, घटना के जिक्र करने से पहले डिस्क्लेमर, नोटिस, सूचना, जो आप समझ लें। हम आगे शुरू करते हैं। एक लड़का जो महज 22-24-25 साल का था, जो राज्य में, झारखंड के अंदर संघर्ष करना शुरू करता है, राज्य के मुद्दे पर बोलना शुरू करता है। वो एक घर बनाता है, अपने जिस तरह भी बनाए वो एक घर बनाता है। उस घर में और एक लड़का आता है जो उसके साथ उसके मुंशी का काम करता है, और मुंशी का काम करते करते फिर दोनों दोस्त हो जाते हैं। वो मुंशी से ऊपर बढ़ जाता है। हम ये पूरी कहानी आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि झारखंड के नेताओं को आदत है अपने आस्तीन में सांप पालने की, और कब वो सांप निकल कर ढंस दे ये झारखंड के नेताओं को पता नहीं होता। अब ना निकाल लीजिए झारखंड का इतिहास। ये पूरी घटना हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं। हालांकि पहले ही मैंने कहा किसी जीवित व्यक्ति से संबंध नहीं है, क्योंकि जिससे संबंध है वो जीवित तो है, लेकिन उसका जमीर मरा हुआ है, इसीलिए हम उसको जीवित नहीं मानते हैं। और अगर आप किसी से इसको जोड़ रहे हैं कि फलना से मिल रहा है, फलना, आप जोड़ सकते हैं, उसके लिए आप आजाद हैं, लेकिन हम पूरी घटना को काल्पनिक मानते हैं। बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। तो एक लड़का जो 24-25 साल की उम्र में, 22-23 साल की उम्र में संघर्ष करता है, घर बनाता है। उस घर में और एक लड़का उसके साथ जुड़ता है जो उसके मुंशी का काम करता है, और मुंशी का काम करते करते दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है। दोनों मुंशी से ऊपर होकर, मतलब वो लड़का मुंशी से ऊपर होकर दूसरे लड़के का जो संघर्ष करता है उसका दोस्त बन जाता है। दोनों एक घर में रहते हैं और कई लोगों का जुड़ाव होता है, घर में और लोगों का आना जाना शुरू होता है। तो जो लड़का मुंशी होता है वो अपने कमरे को हमेशा गंदा रखता है, उसको साफ करता है, ये लड़का जो संघर्ष करके बनता है। उसके बाद फिर भी वो लड़का बार बार गंदा करता है उस घर को। मुंशी गंदा करता जाता है, दूसरा लड़का साफ करता जाता है। कुछ गंदी आदतें मुंशी ने उस संघर्षशील लड़के को भी मुंशी द्वारा दे दिया जाता है। उसकी भी कुछ आदतें बुरी है, जो आदतें मुंशी की बुरी थी, कोई कुछ आदतें उसको भी दे दी जाती है। उसके बाद जब पूरा घर गंदा हो जाता है, पूरा घर, कमरे से बाहर निकल पूरा घर गंदा हो जाता है, तो मुंशी जो होता है लगभग 15-20 साल बाद वो घर छोड़ देता है। वो लड़का उस घर में, उस गंदे घर में रहता है। मुंशी घर छोड़ देता है और सब जगह बुराई कर जलता है कि वो बहुत गंदे से रहता था, इसलिए हम छोड़ दिए। जबकि 15 साल ऐसे ही चला। 15 साल मुंशी और वो लड़का साथ ही रहे, सारा कुछ साथ ही किए, सब कुछ साथ किए, पूरा घूम घूम के सब साथ किए। वो लड़का कम मालिक और मुंशी ही मालिक ज्यादा लगता था। कई बार मुंशी की शिकायत भी वो लड़का जो संघर्ष करके उस घर को बनाया था उसके सामने भी की गई, लेकिन उस लड़के ने मुंशी पर ज्यादा भरोसा किया। मैंने पहले भी कहा, आस्तीन में सांप पालने की झारखंड के नेताओं की आदत है। वैसे ही उस मुंशी को अपने आस्तीन में सांप की तरह वो नेता पाल रहा था, वो लड़का पाल रहा था। 15-20 साल बाद मुंशी और वो नेता किसी कारणवश अलग हो जाते हैं। उसके बाद मुंशी ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। मुंशी ने अपनी गद्दारी शुरू कर दी। मुंशी बाहर आकर सब कुछ छोड़ छाड़ के ऐसे करने लगा जैसे मुंशी ही सबसे ईमानदार था और वो नेता गलत था। 15 साल तक वो जो लड़का जो 20-22 साल 25 साल पहले संघर्ष करके एक घर बनाया, जिस घर में मुंशी भी साथ रहता था, उस लड़के के सारे सुख दुख में जो मुंशी भी साथ था, जब मुंशी उससे अलग हो गया तो उस मुंशी ने उस लड़के को दोष देना शुरू किया। साथ होने के दौरान जो राज की बातें मुंशी को पता थी वो पब्लिक डोमेन पर आकर उसने रखने लगी। जब तक साथ था मुंशी उस लड़के के साथ, तब तक उसने कोई सलाह नहीं दिया। लेकिन जैसे ही अलग हुआ तो फिर बाहर से सलाह देने लगा, घर ऐसे साफ करना था, घर को ऐसे रखना था, जबकि उस वक्त मुंशी ही उस घर को गंदा कर रहा था। तब तक वो घर ठीक था। उस लड़कों दोनों के बीच, मुंशी और उस लड़के के बीच कुछ हुआ तो फिर मुंशी निकला और मुंशी लगातार बार बार यह कहने लगा कि उस घर में ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, वो परेशानी थी। उस मुंशी का फेसबुक हैंडल भी है, वहां भी वो कुछ लिख जा रहा है।
लेकिन उस मुंशी के फेसबुक हैंडल को आप निकाल कर देखिएगा तो जब दोनों साथ थे तब मुंशी ने कोई सलाह मशवरा की बात नहीं, तब सब कुछ साथ में मजा लिया जा रहा। जो भी है वो मुंशी, आप भी जानते होंगे तो ठीक है, नहीं भी जानते होंगे तो भी ठीक। अब सवाल यह है कि 15 साल आप दो लोग साथ रहे, दोनों के बीच क्या क्या बातचीत हुई वो जनता को नहीं पता थी, लेकिन जब मुंशी साथ होकर अलग हुआ, निकल गया, तब अब जनता को उस नेता, उस लड़के की कहानी, उस लड़के का बुराई बता रहा है बाजार में घूम घूम के। उस लड़के के अगल बगल रहने वाले लोगों को भी इस मुंशी की बेशर्मी, मैंने पहले ही कहा ना, उसका जमीर मरा हुआ है, इसलिए हम उसको मरा मानते हैं, जिंदा नहीं मानते हैं। वो मुंशी उसके अगल बगल रहने वाले लोगों को फोन कर करके उस नेता के खिलाफ भड़का रहा है। कई लोग भड़क गए, कई लोग नहीं भड़क पाए। आप एक बात बताइए एकदम साधारण भाषा में, आप किसी के साथ दोस्ती किए, 15 साल साथ रहें, 20 साल साथ रहें, सारा कुछ साथ में किए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक किसी मसले में झगड़ा हो गया, तो ये कैसा व्यवहारिक ज्ञान है कि जब आप अलग हुए तो 15-20 साल का राज बाहर उगल रहे। वो लड़का अभी तक मौन है, वो लड़का जिसने उस घर को बनाया, जिसमें मुंशी ने उसको ज्वाइन किया, जो उस मुंशी को दोस्त बनाया, वो लड़का अभी तक मौन है। वो लड़का पुनः उस घर को साफ करने में लगा हुआ है। वो लड़का पुनः उस घर को साफ करने में लगा हुआ है। जो मुंशी ने गंदगी फैलाई थी उस घर के अंदर, और जिस घर को गंदा बोलकर वो मुंशी छोड़ आया और घूम घूम के बुराई कर चल रहा उस लड़की की, वो लड़का अब उस घर को साफ करने में लगा हुआ है। और उसके साथ झारखंड के, उसके साथ उसके कोई और कार्यकर्ता बने, वो सब मिलकर उस घर को साफ करने में लगे हैं। मुंशी सबको फोन कर करके बरगलाने में लगा। ये कहानी काल्पनिक ही सही, लेकिन आपको किसी से जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं बार बार के। उस लड़के को उस मुंशी ने तोड़ने की हर तरीके से कोशिश की, पिछले 6-7 महीने अलग होने के 6-7 महीने हर तरीके से कोशिश की, लेकिन मैं इस बात को बहुत होशो हवास में कह सकता हूं कि वो लड़का पुनः उभरेगा। फिनिक्स एक पक्षी है, उस लड़के से फिनिक्स की तुलना की जा सकती है। फिनिक्स एक पक्षी है, एक पौराणिक कथाओं में फिनिक्स पक्षी का जिक्र होता है। फिनिक्स पक्षी अपने उम्र के आखिरी पैदान में चला जाता है। फिनिक्स पक्षी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो आग में जाता है, खुद को जलाता है और उसके बाद फिर से जवान होकर निकलता है। फिनिक्स पक्षी की कहानी कई लोगों ने देखी होगी। वो लड़का फिनिक्स बनकर निकलेगा। फिनिक्स पक्षी का मूल बातचीत है कि जो राख से फिर से जी उठता है, जैसे हार के बाद फिर से कोई खड़ा होता है। वो लड़का जिसको वो मुंशी परेशान कर रहा है, वो फिनिक्स बनकर उठेगा, देख लीजिएगा। जो लोग भी समझना होगा समझ गए हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी से दोस्ती करके उसको भरोसा दिला करके हम तुम्हारे साथ हैं, उसके राज जानने के बाद क्या इस तरीके से करना सही लगता है जो मुंशी कर रहा है? फिलहाल जो मुंशी ये कर रहा है कि किसी को फोन करके उसकी बुराई करना, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देना, उसके डॉक्यूमेंट्स को फैलाना, कुछ और चीजों को फैलाना, फेसबुक पर आकर उल्टा पुल्टा लिखना, क्या ये उस मुंशी को शोभा देता है? क्या व्यवहारिक है, क्या सामाजिक है कि आप 15 साल वो लड़का वो मुंशी साथ साथ चले? पूरे झारखंड में सबको पता था कि वो लड़का जो कुछ भी है वही मुंशी है, और मुंशी जो कुछ भी वही वो लड़का है, सब लोग जानते हैं। उस लड़के ने जो घर बनाया, उस घर में और जब लोग जुड़े तो वो लोग भी जानते थे। उस लड़के के पास उस मुंशी की शिकायत कई बार की गई, लेकिन उस लड़के ने उस मुंशी का भरोसा बनाए रखा, मुंशी को छोड़ा नहीं। लेकिन जैसे इस मुंशी ने उस लड़के को छोड़ा, उसके बाद वो मुंशी हर हाल में लगा है कि वो लड़का बर्बाद है। हम ये भी कह देते हैं फिनिक्स की तरह। अब ये मुंशी कौन है, वो लड़का कौन है, वो घर क्या था, घर में और कौन कौन लोग आए, सब आप जिसको जोड़ना है, जैसे जोड़ना है जोड़ लीजिए, लेकिन हम किसी का नाम नहीं। वो लड़का अभी भी उस मुंशी द्वारा फैलाए कचड़े को, उस मुंशी द्वारा उस घर में जो कचड़ा फैलाया गया, अभी भी बिना शिकायत के झाड़ू उठाकर उसको साफ करने में लगा है। लेकिन मुंशी की शिकायत वो कहीं नहीं कर रहा, मुंशी के खिलाफ कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। वो लड़का शांत है, टूटा ही हुआ है, लेकिन मुंशी ने जो कचड़ा फैलाया है उस कचड़े को वो लड़का साफ कर रहा है, और उसके साथ अब कई और लोग जुड़ रहे हैं उस कचड़े को साफ करने के लिए। मुंशी ने जो जख्म उस लड़के को दिया,
उस जख्म का बददुआ भी मुंशी को वो लड़का नहीं दे रहा है, लेकिन वो लड़का सफाई में लगा हुआ। समय लग जाए भले, लेकिन फिर से कह रहे हैं कि वो घर साफ होगा और वो लड़का फिनिक्स बनकर उठेगा। फिनिक्स पक्षी के बारे में आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हम बार बार फिनिक्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, फिर भी हम आपको आम भाषा में एक बार समझा दिए, फिर से फिनिक्स एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा में एक पक्षी का नाम है जो बूढ़ा होता है और फिर आग में खुद को जलाता है और जवान होकर जी उठता है। फिनिक्स उसी पक्षी का नाम है। आग को वो ऊर्जा समझकर उसमें जलता है और खुद से जी उठता है, राख से जी उठता है, जवान हो उठता है नई ऊर्जा के साथ। वो लड़का फिनिक्स बनेगा, ये तय है। आप मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जब वो लड़का फिनिक्स बन जाएगा तब हम बताएंगे कि ये कहानी किसके लिए थी, ये कहानी के जो पात्र हैं वो कौन कौन थे। फिलहाल सब कुछ काल्पनिक है, किसी से जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। मैंने पहले भी कहा कि जिसका जिक्र इस कहानी में किया जा रहा है, जिस मुंशी का, वो मुंशी काल्पनिक नहीं है, जीवित भी है, लेकिन क्योंकि उसका जमीर जिंदा नहीं है इसलिए उसको जीवित नहीं मानते हैं। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से चाहता हूं कि आपके साथ कोई दोस्त आपका रहा हो 15-20 साल तक, आपका बहुत घनिष्ठ बनकर रहा हो, आपके सारे राज जानता हो, आप उसके साथ चलते थे, उसके कहने पर चलते थे, उसके ना कहने पर ना चलते थे, और 15-20 साल बाद वो आपसे अलग करके आपके लिए गड्ढा खोदे, साजिश रचे, भी उस वक्त जब आपका बुरा समय हो, तो आप क्या करेंगे? ये जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी एक था मुंशी, ये कहानी शायद और आगे चले, लेकिन फिलहाल इसको यहीं बंद करते हैं। और फिर से एक सूचना दे देते हैं, डिस्क्लेमर लगा देते हैं कि इस कहानी से किसी का संबंध नहीं है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी जीवित व्यक्ति से इसका संबंध नहीं है। कुछ जीवित लोगों का संबंध जरूर है, लेकिन उसका जमीर मरा है इसलिए उसको जीवित नहीं मानते। बाकी फिर से मिलते हैं। जोहार। कमेंट पर प्रतिक्रिया चाहता हूं। कहानी का नाम था एक था मुंशी। कहानी के पात्र जीवित नहीं है, जो जीवित हैं उनका जमीर मरा हुआ है। मिलते हैं, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जोहार।